शादी के बारे में सोच रहा था। गुज़श्ता रात फिल्म बेताबियां का शानदार प्रीमियर शो PF सिनेमा लाहौर में मुनक्किद हुआ, जहां पर शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिनेमा शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। प्रीमियर्स में टीवी और फिल्म से वाबस्ता बहुत से स्टार्स ने शिरकत की। फिल्म मेकर जर्रार रिजवी और टाइगर शाह ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नुमाया फनकारों में टीवी और फिल्म के लेजेंड राशिद महमूद, जफर अब्बास खिची, हानिया बलोच और शाहरुख अली और बहुत से फनकारों ने शिरकत की। फिल्म और टीवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर नदीम चीमा और चौधरी कामरान भी वहां मौजूद थे। फिल्म डायरेक्टर्स हसन अस्करी, नवीद रजा, सिंगर्स ज़ीरा खान, बाबर अंजुम, फिल्म की हीरोइन साइमा बलोच स्पेशल फिल्म के प्रीमियर के लिए लाहौर आई। फिल्म के प्रीमियर में और भी बहुत सी शख्सियात ने शिरकत की। ओ सजना, तेरे बिन दिल मेरा नहीं लगता। ई बॉक्स से खसूसी गुफ्तगू करते हुए प्रोड्यूसर व डायरेक्टर नदीम चीमा ने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम नदीम चीमा, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। मैं माजिद खान साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज उनकी फ़िल्म का PF सिनेमा लाहौर में प्रीमियर है। बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। मैंने इनका प्रोमो देखा, फिल्म का टीज़र देखा और मुझे इश्तियाक पैदा हुआ कि आज मैं ख़ुद भी जाऊँ प्रीमियर पे। हम सब लोगों को, चाहे वो फिल्म लाहौर की हो, कराची की हो, सबको लाहौर पाकिस्तान की फ़िल्म को प्रमोट करना है, हमें सपोर्ट करना है। अब आएगा मजा। चलते जाना, जो जी चाहे करते जा। तो मेरी बेस्ट विशेस माजिद खान साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। सर, आपकी जो मूवी आ रही छत्तीसगढ़, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया। अभी जियो सर उठा के बाद मैंने दिल्ली गेट एक फ़िल्म ख़त्म की है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, फिल्म छत्तीसगढ़, जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट मूवी होगी जो कि वेस्टर्न स्टाइल काउबॉय जैसे फ़िल्म होती है उस अंदाज की फ़िल्म है और बड़ा डिफरेंट स्क्रिप्ट है उसका। तो इंशाल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग ऑन सेट आ रहे हैं। दिल्ली गेट कब आप रिलीज? दिल्ली गेट जो है वो इंशाल्लाह ईद उल फितर के आसपास, चाहे कोई 2-4 वीक आगे या 2-4 वीक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब कोई गुड्डा आएगा और गुड़िया को ले जाएगा, फिर क्या करोगी? फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी ने फिल्म के बारे में ई बॉक्स से कहा, सुना है कि अच्छी फिल्म है, अब हम भी देखने के लिए आए हैं, तो अभी इसके बारे में कुछ कमेंट्स। आजकल आपको प्लान कर रहे हैं? ये एक फिल्म बना रहे हैं, चांद चेहरा के नाम से एक फिल्म बना। उसमें सोहेल समीर के अलावा और शाहिद हमीद जो हमारे पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं, तकरीबन सभी, बाकी कास्ट तकरीबन नई है जो आजकल चल रही है, जो आजकल जैसे चल रहा है। जी तो अब देखिए, इंशाल्लाह ईद पर रिलीज़ करने का है प्रोग्राम हमारा। कमर्स के लिए सिर्फ एक ही है मैसेज, सीनियर्स का एहतराम करें। जो नज़र नहीं आता है उनकी गुफ्तगू से और उनके अमल से जो है, न्यू कमर्स हमारे अच्छे आ रहे हैं, टैलेंट है हमारे पास, इसमें तो कोई यानी दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, बादब और बामुराद जैसे जिसे कहा जाता है, एक मुहावरा भी है। तो बाकी हमारी दुआएं तो उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त बख्शे। हमने तो जो इज़्ज़त कमानी थी कमा ली है, वहाँ हमें उनसे कोई गिला नहीं है। सिर्फ बाकी ममालिक में भी जहाँ कहीं फिल्म है, वहाँ जो सीनियर्स जहाँ छोड़ गए हैं काम को, उसको भी ज़रूर रिकग्नाइज़ किया जाता है और नए आने वाले जो हैं। क्या हुआ है, सब खैर तो है ना? ई बॉक्स से खसूसी गुफ्तगू करते हुए चौधरी कामरान ने कहा, फिल्म अच्छी है जी, देखिए बाबर साहब का काम अच्छा है, नई एक्टरों का काम अच्छा है। इस तरह की अच्छी फिल्में बननी चाहिए ताकि पाकिस्तानी माहौल को बेहतर हो।
कैसा लगी आपको बाकी कास्ट की एक्टिंग वगैरह ये? बाकी कास्ट ने भी बेहतर काम किया है, नई जनरेशन है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा डायरेक्टर ने काम किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी अच्छी फिल्में बनेंगी और अच्छा काम होगा। ठीक है, रो लो, जी भर के रो लो। नवीद रजा फिल्म राइटर एंड डायरेक्टर ने ई बॉक्स से खसूसी बात की। अस्सलाम वालेकुम, आई एम राइटर डायरेक्टर नवीद रज़ा, मून प्रोडक्शन, और आज हम ये प्रीमियर में आए हुए हैं बेताबियाँ, और माशाल्लाह अच्छी एक्सपोजिंग की गई है। मैंने दौरान एडिटिंग इसको थोड़ा बहुत देखा है, और मैं कहता हूँ कि ऐसी मूवियाँ हमारे पाकिस्तान में बननी चाहिए ताकि हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का नाम ऊपर आए। और थैंक यू ई बॉक्स का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और आज हमारे बीच में है। थैंक यू। कसूर सारा तुम्हारा है कोई जवाब आपके पास इन बातों का? फिल्म मेकर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जर्रार रिजवी ने प्रीमियर के बारे में ई बॉक्स से बात की। अस्सलाम नाज़रीन, आज लाहौर में फिल्म बेताबियों का प्रीमियर हो रहा है। कल कराची में हुआ था और कल यानी कि इतवार को इस्लामाबाद में हो रहा है और मंडे को मुल्तान में हो रहा है। कंटिन्यू इसका प्रीमियर हो रहा है। और कराची में जो जिन लोगों ने, पब्लिक ने, जो आवाम ने फ़िल्म देखी और पंजाब में जहाँ जहाँ देखी जा रही है, अल्लाह का शुक्र, हर जगह से इस फिल्म की तारीफ़ें आ रही हैं। कि एक लड़का लड़की की दोस्ती को लोग क्या नाम दे देते हैं? तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। और लोग कहेंगे वाजिब फिल्म के बाद ये बेताबियाँ जो एक प्रॉपर फिल्म आई है और जिसको देखने के बाद पब्लिक एंजॉय कर रही है। म्यूज़िक बहुत अच्छा बना, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और फिर बाबर अली का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया काम को। मुझसे शादी करोगे? तो इस फिल्म में बाबर अली, जावेद शेख साहब, संगीता आपा हैं, सबा हमीद है, और कराची की दो हीरोइन साइमा बिल्लोच और इब्बा अली खान। ये बहुत अच्छी लड़कियां हैं, बड़ी अच्छी। बहरहाल फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया है और हमने भी देखा है। हमें बड़ी खुशी है कि बहुत अरसे के बाद, बाजी के बाद, मैं समझता हूँ हमें एक फ़िल्म बहुत अच्छी देखने को मिली है। थैंक यू नाज़रीन। फ्रेंड्स, टाइगर शाह ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना सैयद वकार रिजवी और टाइगर शाह तंजीर मीडिया ग्रुप। आज हम तमाम दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बेताबिया पिक्चर के प्रीमियर के ऊपर। ये हमारी पाकिस्तानी पिक्चर है और तमाम दोस्त अब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस पिक्चर को देखने के लिए। और हम दुआ गए कि तमाम इसी तरह ये ऐसे प्रीमियर्स होते रहें ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ बढ़ावा मिले और आगे बढ़े। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ई बॉक्स का और गफरबाद खिची साहब का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनको इंटरव्यू दिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेटा तोड़ दो दरवाजे को, तोड़ दो। क्या हो रहा है सब कुछ? ई बॉक्स से खसूसी बात करते हुए हानिया बलोच ने कहा। जी मूवी देखी बेताबियाँ कैसी लगी आपको? बेताबियाँ ही थी। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत इंजॉय किया। स्पेशली उसके नया हीरो, नई हीरोइन जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, और स्टोरी भी अलग थी। क्योंकि हमारी, आपको पता है, हमारा जो सिनेमा था, जो हमारा मतलब जितनी मूवीज़ थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। अब ये है, साफ सी बात है, हमारी न्यू जनरेशन आई है, वो आगे अब चल निकली है, तो आगे इंशाल्लाह काम अच्छा करेंगे तो आगे जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर यहीं पे ही रह जाएंगे। माशाल्लाह स्टोरी बहुत अच्छी थी, सॉन्ग बहुत अच्छे थे, लोकेशन वाइज बहुत अच्छी थी, और सबसे जो बड़ी चीज़ थी ना कि इसमें ओवर एक्टिंग नहीं थी। जिस तरह ओवर एक्टिंग होती है वो बहुत अच्छा था। आपने ज़्यादा क्या चीज़ इंजॉय की? मैंने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंजॉय की? सबसे ज़्यादा इंजॉय मैंने क्या कह सकते हैं, क्या चीज़? मेरे ख्याल में सॉन्ग मैंने इंजॉय किया, सॉन्ग किए, सॉन्ग उसमें अच्छे थे, वो इंजॉय किया।
ये भी कहते हैं कि आपके और निक्स के नाजायज। सिंगर जीरक खान ने ई बॉक्स से बात करते हुए फिल्म के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए आप? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फिल्म है और मज़ा आ रहा है। बहुत अरसे बाद इतनी खूबसूरत फिल्म और इतने खूबसूरत कास्ट और इतनी खूबसूरत जो है कैमरामैनी एंड डायरेक्शन प्रोड्यूसर सब बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। आपने ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय किया? मैंने सबसे ज़्यादा ये कि एक नया एक पन एक देखा, फिल्म इंडस्ट्री को एक नया रुझान मिला, एक नई चीज़, तो ये बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी एक काविश है बहुत। तो मैं चाहूँगी कि आएँ सिनेमा घरों में और आके देखें इस खूबसूरत सी फिल्म। विदा मेरी बेटी नहीं। हाँ, विदा तो मेरी दोस्त ही नहीं और तुम तो मेरी दोस्त बिल्कुल भी नहीं, राइट? छोटी छोटी बातों पे तुम एकदम नाराज हो जाती हो। शाहरुख खान ने फिल्म देखने के बाद फिल्म का इजहार करते हुए ई बॉक्स से कहा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना शाहरुख अली और आज हम हैं रेड कारपेट फिल्म बेताबियाँ, जो बाबर भाई काफ़ी अरसे के बाद बैक आए हैं। वेलकम बैक बाबर भाई। और यकीन करें कि आज काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छी फिल्म देखने को मिली हमें। और हम जब फिल्म देख रहे थे तो यकीन करें कि रोने की फीलिंग्स थी। फिल्म में हंसी भी थी, मज़ा भी था और ट्रेजडी भी थी। और ट्रेजडी हम खुद एक्टर्स हैं तो लेकिन आंखें नम थी। और ये फिल्म ऐसी फिल्म है व्यूअर्स कि आप इसे ज़रूर देखिएगा और ये पूरी फैमिली फिल्म है। आप अपनी बहन बेटी के साथ बैठ के देख सकते हैं, कोई ऐसी वो इसमें चीज़ नहीं है। काफ़ी अरसे के बाद फैमिलीज़ और माशाल्लाह इतना रश मैं देखकर जेन्युइन शॉक्ड हूँ कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म इतनी अच्छी दोबारा से, असल में कुछ काली भेड़ें थी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में घुस गई थी, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सा नुकसान पहुँचाया। लेकिन अब हमारे डायरेक्टर्स और हमारे एक्टर्स वापस आ गए हैं आप लोगों को अपने सिनेमा घरों में बुलाने के लिए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से उस अरूज पे लेके आए और हमारी फैमिलीज जो रूठी हुई हैं सिनेमा इंडस्ट्री से वो वापस आएँ। मैं आपका अपना शाहरुख अली, आई लव यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। टीवी एंड फिल्म एक्टर जफर अब्बास खिची ने ई बॉक्स से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जफर अब्बास खिची, फिल्म एंड टीवी एक्टर। बेताबियाँ फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर्स को जिन्होंने इस फिल्म को बनाया। इसकी लोकेशंस बहुत खूबसूरत थी, लिरिक्स बहुत खूबसूरत थे, म्यूज़िक बहुत खूबसूरत था और एक्टिंग तो क्या बात, मज़ा आ गया। हर एक्टर ने अपने कैरेक्टर्स को बड़े इंसाफ के साथ, बड़े तराजू में तोल नाप के किया। ये सब काविश डायरेक्टर की है जिसने हर एक्टर से बड़ा खूबसूरत काम लिया। इमोशंस को ख़ास तौर पे इसमें उभारा गया और ये टोटली एंटरटेनमेंट और फैमिली फिल्म है। आप ज़रूर देखें, सिनेमा में आए। बी पाकिस्तानी, सी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी फिल्म को प्रमोट करें, पाकिस्तानी फिल्म को देखें। मेरी खूबसूरती पर फिदा हो तो वो एक अलग बात है, मगर अभी मुझसे कोई जवाब मत मांगना और ना ही मेरे पीछे पड़ना। मुझे पता है ना तुम बहुत जिद्दी हो। आखिर में फिल्म की हीरोइन साइमा बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। अच्छा, अब फिल्म का प्रीमियर था, आवाम ने बड़ा पसंद किया, उसके बारे से क्या एक्सप्रेशंस हैं आपके, क्या फीलिंग्स है इस वक्त? अभी तो I'm वेरी काम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। और बाकी देखें, ये सवाल मुझसे आप कर रहे हैं कि आप अपने मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगी, आपकी मूवी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। मैं चाहती हूँ कि आप इन सब से पूछें। जी बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। थैंक यू, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मजा आया। फैमिली मूवी है और बिल्कुल रोमांटिक मूवी है और बड़ी जबरदस्त। अच्छा, डायरेक्टर्स के बारे में अब सुन लिया आपने कैसी मूवी है? डायरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि एक फिल्म की जान जो होती है वो डायरेक्टर होता है, उसके बारे में क्या कमेंट्स देना चाहिए आप? डायरेक्टर साहब ने काम लिया ना आपसे? जी जी बिल्कुल, डायरेक्टर साहब ने ही काम लिया था
मेरे ख्याल से उन्होंने मूवी को बहुत मूवी को बैलेंस लेके चला है। एक एक कैरेक्टर उसको सबको अच्छी तरीके से उसको करना, जैसे मेरा बाप था, मेरी माँ थी, वो थी माँ तो नहीं थी, माँ की दोस्ती थी, जैसे जावेद शेख साहब थे, संगीता आपा थे, तो उन्होंने मुझे लगता है कि अभी जिस तरह मैं बाकी उनकी भी कमेंट सुन रही हूँ कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मूवी को बहुत बैलेंस लेके चले, तो ये चीज़ बेसिकली डायरेक्टर की बात होती है करने वाली, डायरेक्टर का काम होता है ये करने का, और उन्होंने मेरी नज़र में उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से। अच्छा बाबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद वो बैक हुए हैं, उनके बारे में क्या रहेंगे, आपकी केमिस्ट्री कैसी रही उनके साथ? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वो बहुत, मुझे पता है क्या, ये बहुत ही अजीब सा एक सवाल है कि केमिस्ट्री कैसी रही। बीइंग एन आर्टिस्ट वी डजंट नीड टू लाइक गेट अटैच्ड और बीज लाइक यू नो, हमें नहीं ज़रूरत पड़ती कि हम बीइंग एन आर्टिस्ट, हमारे लिए दैट इज़ वेरी इजी टू कैरेक्टर पे जाना है और हमने काम करना है, उसके लिए केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आज आपको नज़र आ रही है कि बाकी जो है आपकी जो है अपना फिल्म की कास्ट को मुझे नज़र आ रही है, उस वाले से क्या कहेंगे, बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, ना ही मैं कुछ कहती हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे बारे में सवाल कीजिए। अच्छा फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लाजमी आए इस मूवी को देखें और अपने आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये तो ऑडियंस बताएगी, ऑफ कोर्स मेरी चीज़ है, अपनी चीज़ किसको बुरी लगती है, मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी है और मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। मैंने डबल रोल किया है उसमें, तो मैंने अपने हर कैरेक्टर को और हर सीन को मतलब मैंने कोशिश अच्छी की है। मैं चाहती हूँ कि आप सब आएँ और मेरी अच्छी कोशिश को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेताबिया के बारे में मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वो आएँ और आके मूवी देखें, और कमेंट्स बेसिकली मैं तो नहीं दे सकती, तो जज तो बेसिकली ऑडियंस है हमारे लिए, तो बीइंग एन आर्टिस्ट नहीं, ये मेरी सेकंड मूवी है, थर्ड मेरी आ रही है द लेजेंड ऑफ मौला जट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बाजी फिल्म का एक तो स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा है, बिल्कुल नया स्क्रिप्ट, चेंज स्क्रिप्ट आया बहुत अरसे बाद, और माजिद जो इस फिल्म के राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं समझता हूँ बाजी के बाद जो ये बेताबी है बहुत ही अच्छी फिल्म है, और बाबर अली की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, साथ में साइमा बलोच, हिब्बा अली खान की, और अपनी जगह जो रोल है, छोटा भी रोल है मगर वो भी सब अच्छे हैं। बहरहाल ये एक अच्छी और बहुत खूबसूरत फैमिली पिक्चर है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को अपनी अच्छी फिल्मों को पसीराई करनी चाहिए और अपनी फिल्मों को बढ़ चढ़ कर देखना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का सिनेमा भी रहे और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी कायम रहे। थैंक यू। कि ऐसी फिल्म्स कभी कभी बनती हैं, डायरेक्टर ने और तमाम कास्ट ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, पब्लिक को आना चाहिए, पब्लिक को फिल्म देखनी चाहिए, आएंगे फिल्म देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्म बनना शुरू हो गई हैं। शायकीन ने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म्स बनने चाहिए। फिल्म की डायरेक्शन की बहुत तारीफ हुई, सब एक्टर्स ने अपने अपने किरदारों को खूब निभाया। बाबर अली जो कि इस फिल्म के हीरो हैं, उनका काम देखने के लायक है। बाबर अली का ये अच्छा कमबैक है। एक अरसे के बाद शायकीन के लिए एक अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म बनी है, जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। फिल्म में बाबर अली के अलावा जावेद शेख ने गेस्ट अपीयरेंस की, लेकिन उन्होंने फिल्म को एक नया रंग दिया। सबा हमीद और संगीता मैडम ने भी अपने किरदार में खूब रंग भरा। फिल्म की हीरोइन हिबा अली की शानदार परफॉर्मेंस ने लोगों के दिल मोह लिए। हसन, हाथ छोड़। छोड़ना होता तो पकड़ता क्यों? कब से मोहब्बत कर रही, कभी बताया ही नहीं। तुमने पूछा ही नहीं। हसन, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मोहब्बत में कभी फायदा और नुकसान नहीं होता। साइमा बलोच का डबल रोल था, जिसने फिल्म में जान डाल दी। बाकी कास्ट में सैयद उरैस और बहुत से किरदार शामिल थे। सब लोगों ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब्दुल माजिद खान को फिल्म की कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की। कामयाब प्रीमियर शो ऑर्गेनाइज करने पर शायकीन ने जर्रार रिजवी और टाइगर शाह की काफिशों को
से।